हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फीलिंग बेटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की बुक लेसन 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1। ओके, नाउ दिस इज द चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 6। ओके, लिखा हुआ है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी क्या लिखा हुआ है? सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नो लेट्स बिगिन इट। कहता हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब आप सूर्यास्त के बाद आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। क्या आपको लगता है कि अच्छा लगता है? बिल्कुल, आकाश देखने में उस समय में क्या लगता है? अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा नज़र आता है और बहुत ही अट्रैक्ट फील होता है उस समय में। यू हैव टू अट्रैक्ट इन द इवनिंग। इफ़ यू लुक एट द sky in the evening, you feel good and you feel attract of them objects which is tiny shining in the sky. Okay, तो चलिए बिगिन करते हैं, आगे पढ़ते हैं। कहता वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। मतलब आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। शीघ्र ही इसकी संख्या बढ़ जाती है। पहले तो आप जब शाम में देखते हैं तो वो कुछ कम नज़र आते हैं, और जब वो कम नज़र आते हैं फिर कुछ समय के बाद वो आपको आकाश में क्या होते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है, यू कैन नॉट काउंट दैम, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। ओके, कहता है यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, आप उसे बिल्कुल गिन नहीं सकते, इतने सारे हो जाते हैं। अब क्या हो जाते हैं, क्या चीज़ दिखाई देते हैं रात के समय में, शाम के समय में? आपको वो आगे जा कर के उस बात की पता लग ही जाएगी दोस्तों। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। कहता है कि संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। क्या हो जाता है? संपूर्ण आकाश, पूरा का पूरा आकाश छोटी छोटी वस्तुओं से भर जाता है। भर जाता है, सही में भर जाता है। जब हम शाम के समय में आकाश की तरफ देखते हैं तो हॉल स्काई इज शाइनिंग विथ द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। सही बात है। कहता सम आर ब्राइट अदर्स डीम। कुछ तो आपको चमकीले नज़र आते हैं और कुछ आपको डीम नज़र आते हैं। अब ये डीम का मतलब क्या हुआ? डीम का मतलब हुआ कि धुंधला। डीम मतलब क्या होता है? धुंधला। और अदर्स डीम मतलब दूसरे धुंधले नज़र आते हैं। कुछ आपको चमकीले नज़र आएंगे, लेकिन कुछ जो दूसरे होते हैं वो आपको डेट्स कंपेरिजन, उसके मुकाबले, उसके कंपेरिजन में यू हैव टू फील डीम। ओके, राइट नाउ वी गो फर्दर। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विथ द डायमंड्स। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा आकाश डायमंड से भर गया है। आपको फील होगा दोस्तों, जब आप उसको अनुभव कर रहे होंगे, आपको कभी न कभी फील हुआ होगा। जब आप देखे होंगे तो ऐसा लगा होगा कि पूरा का पूरा आकाश डायमंड से क्या होता है? भर जाता है। ऐसा फील होता है, लगता तो है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है, क्या एक्सीडेंट होती है, वो हम फर्दर नॉलेज में जान लेंगे। कहता है दे ऑल अफेयर टू बी ट्विंकिंग। दे ऑल अफेयर टू बी ट्विंकिंग। ट्विंकिंग मतलब क्या होता है? टिमटिमाना। कहता है यह इसलिए होता है क्योंकि वे सभी एक साथ टिमटिमा रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? टिमटिमा रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है आगे जा कर के, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम टू नॉट ट्विंकलिंग एज अदर डू। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली you will notice them some of them do not twinkling as other do। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे? कुछ उनमें से टिमटिमा रहे होते हैं
जबकि कुछ उनसे अलग होते हैं, यानी कि कुछ टिमटिमाते हैं और कुछ टिमटिमाते नहीं हैं। ओके, चलिए तो फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। ठीक है, फ्लिकर कहता है ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बिना टिमटिमाहट के, यानी कि विदाउट एनी फ्लिकर, बिना टिमटिमाहट के क्या होते हैं? चंद्रमा के समान क्या होते हैं? चमकते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? आगे पढ़ना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। नो, कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? यहाँ तक पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ेंगे। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। क्या होता है? सही बात है, जब हम आकाश में तारों को देख रहे होते हैं तो उस समय में हम चंद्रमा को भी देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही दिन देख पाते हैं चंद्रमा को, सब दिन नहीं देख पाते हैं। वी कैन नॉट सी द मून ऑल डेज टू द अर्थ। हम लोग सभी दिन तो चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा क्या होती है कि अपनी अक्ष पर एक चक्कर 27 दिन में पूरा करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अपनी अक्ष पर चंद्रमा कितने दिन में मतलब कितने दिन में अपना चक्कर खुद का रोटेशन पूरा करती है? 27 दिन में। जबकि हमारा घूर्णन गति, हमारी पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है? 24 घंटा है। तो हम लोग कैसे देख पाएंगे? उसके पूरे के पूरे भाग को नहीं देख पाएंगे। कथा along with these bright objects you may also see the moon on most of the days, प्रायः most of the days, यानी कि इन सभी चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप चंद्रमा को भी कई सारे दिन में देख सकते हैं। It may however appear at different times in different shapes and at different positions. कहता है कि जब आप इस दिनों में चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा आपको कई रूपों में दिखाई देती है। ठीक है, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इट अबाउट अ मंथ्स टाइम। कहने का मतलब होता है आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। सही बात है, ऐसा होता भी तो है। हम लोग जब रात में देखते हैं चंद्रमा को तो क्या महीने में 2 बार आपको फुल मून दिखाई देता है? पूरा का पूरा सर्कुलर मून आपको कितने बार दिखाई देता है? आप नोटिस करे होगे, एक ही बार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे वो कटने लगता है, यानी कि डे के हिसाब से वो क्या होता है? कटने लगता है। इसलिए कहा जाता है सो इज दैट कॉल कि चंद्रमा की 16 चंद्रमाएँ होती है, यानी कि चंद्रमा 16 आकार की होती है। मतलब डे के हिसाब से, पृथ्वी दिन के हिसाब से। जब आप पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा आपको 16 आकृतियाँ बदलती हुई दिखाई देती है 16 दिन में। कहता है यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इट अबाउट अ मंथ्स टाइम। एक महीने में एक बार ही आपको पूरा का पूरा होल मून आपको दिखाई देता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। यह जो आपको फुल मून जब दिखाई देता है पृथ्वी से दिखाई देता है तो इसे हम फुल मून कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल मून कहते हैं। या फिर इसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और भारतवर्ष के अधिकतर लोग जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वो लोग पूर्णिमा में क्या करते हैं? पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तरह तरह की वैदिक कल्चर जो हम लोगों की है, ठीक है, उसको क्या करते हैं? वो सेलिब्रेट करते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन अलग से मैंने आपको डिनोट कराया। कहता है ए फोर्टनाइट लेटर, मतलब कहता है कि 15 दिन के बाद, फोर्टनाइट कहता है ए फोर्टनाइट लेटर, 15 दिन के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। यानी कि 15 दिन जब आप इस चीज़ को, इस घटना को, इस एक्सीडेंट को, इस इवेंट को
देख लेते हैं तो 15 दिन के बाद आपको ये नज़र नहीं आता है। मतलब ये चंद्रमा ना आपको नज़र आएगा, ना इसकी ये जो कलाएँ हैं, इनकी जो ये शेप्स है वो आपको दिखाई नहीं देती है। कहता है इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। जब ये 15 दिन बीत जाता है तो 15 दिनों के बाद जो आपको दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं। अमावस्या कितने दिन के बाद आता है पृथ्वी पर? 15 दिन के बाद। और चंद्रमाएँ की कितनी शेप्स होती है? 16 चंद्रमाएँ होती है, यानी कि 16 चंद्रमा 16 आकृति में होती है। और 15 दिन के बाद क्या आ जाती है? अमावस्या आ जाती है दोस्तों। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? यहाँ तक पढ़ लिए थे। कहता है ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। मतलब कहता है ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, वो सभी चीज़ों को अगर आपको देखना है, इन सभी एक्सीडेंट को देखना है आपको, तो जब आपको ये दिखता है कि आसमान पूरा क्लियर है, जब आसमान पूरा साफ रहता है, तभी आप इन एक्सीडेंट को, इन सभी इवेंट को आप पृथ्वी पर से देख सकते हैं। ओके। कहता है डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं लगता है कि दिन के समय में ये सभी छोटी वस्तुएं आपको क्यों नहीं दिखाई देती है? भैया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का जो लाइट होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगती है। 8 मिनट 20 सेकंड भी लगती है। परीक्षा में अगर 8 मिनट रहेगा तो हम 8 मिनट पे टिक कर देंगे। अगर 8 मिनट 20 सेकंड रहेगा तो 8 मिनट 20 सेकंड पे टिक करेंगे। दोनों रहेगा तो 8 मिनट 20 सेकंड पे टिक करेंगे। यहाँ तो नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन एक जीके का क्वेश्चन प्रोवाइड हो गया आपके लिए कि सन की लाइट पृथ्वी तक आने में कितना ट्रेवल करती है। तो 15 बिलियन किलोमीटर। ओके, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट पेज में पता चल जाए आई थिंक। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सन की लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द सनलाइट टू कम्स ऑन द अर्थ, तो इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन में अगर 8 मिनट और 8 मिनट 20 सेकेंड दोनों का ऑप्शन हो तो हम टिक करेंगे 8 मिनट 20 सेकेंड को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कहता है डू यू वॉन्डर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि दिन के समय में ये सारी वस्तुएं हम लोगों को पृथ्वी पर से क्यों नहीं दिखाई देती है? इसका कारण मैंने आपको बताया, इट इज़ बिकॉज the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। फिर से हम लोग पढ़ेंगे फिर से। कहता है it is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। यानी कि दिन में सूर्य रहता है और सूर्य की ब्राइट लाइट के कारण हम उन सभी वस्तुओं को जो आकाश में होती है उसको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। कहता है द सन, कहता है क्या कहता है भैया? कहता है द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि वे सभी वस्तुएं जो आकाश में दिखाई देती हैं वो क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती है, यानी कि खगोलीय पिंड होती है। द सन सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो आकाश में आपको रात के समय में दिखाई देती है, या फिर आप अगर देख सकते हैं पृथ्वी पर दिन के समय भी देख सकते हैं, तो वो दिखने वाला हर चीज़ सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती है। क्या कहलाती है? सेलेस्टियल बॉडीज़, यानी कि खगोलीय पिंड कहलाती है। कहता है सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी होती है और गर्म भी होती है दोस्तों। दे आर मेड ऑफ गैसेज,
वे सभी सेलेस्टियल बॉडीज गैस की बनी होती है, मतलब वे सभी नहीं, सभी तो नहीं बनी होती है, उनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, गैस की बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आई थिंक आप नहीं जानते होंगे, मैं बताया था किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को, अपने ही किसी विद्यार्थी को बताया था कि बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जिस पे गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है, यानी कि उस पे सरफेस नहीं है हमारी पृथ्वी की तरह, हमारी पृथ्वी की तरह उस पे सोयल नहीं पाया जाता, मिट्टी नहीं पाई जाती है। होल जुपिटर प्लानेट इज़ मेड ऑफ गैसेस, यानी कि पूरा का पूरा जो जुपिटर ग्रह है, प्लानेट है, वो क्या चीज़ की बनी हुई है, गैस की बनी हुई है दोस्तों। ओके, इसलिए कहा गया है। अभी मैंने आपको सिर्फ जुपिटर के बारे में बताया है, 2-3 और ग्रह के बारे में बताऊंगा। मुझे पता है कि कौन कौन सा ग्रह, जुपिटर है, यूरेनस है, और भी है, तो मैं अभी जानता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज़ द बेस्ट टीचिंग। ओके, मैंने अपने सर जयगुरु सर से पढ़ा है कि विद्यार्थियों को, दोस्तों को लर्निंग बाय डूइंग से पढ़ाइए। इसलिए मैं अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कराऊंगा, क्योंकि आप अगर 6 क्लास में हो, मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कराऊंगा तो शायद ही आप उसे समझ पाओगे। कहता है दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जो मैंने बताया ना आपको कि ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती है, उनका खुद का क्या होता है, हीट होता है, खुद की उष्मा होती है, ठीक है, और खुद की लाइट भी होती है, विच दैम इमेट इन लार्ज अमाउंट्स, मतलब जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। मतलब यहाँ देखिए, इमेट इन लार्ज अमाउंट्स, यानी कि क्या होता है कि बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करना, खुद से बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करना। कोई दूसरा ग्रह आकर के उसे रोशनी नहीं देता है, जो मैंने आपको बताया कि जैसे सन हुआ और सारे तारे हुए, उनकी खुद की क्या होती है, हीट होती है दोस्तों। क्या होती है, हीट होती है, और उनकी खुद की लाइट भी होती है, जो खुद का इमेट इन लार्ज अमाउंट्स, यानी कि बहुत मात्रा में वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, प्रोड्यूस को बनाते हैं, खुद बनाते हैं वो एनर्जी, ठीक है। क्योंकि क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, गैस पाई जाती है। जैसे सन में अगर कोई गैस पाई जाती है, वो दो मुख्य गैस कौन सी है, वो दो मुख्य गैस, मेनली 2 गैसेज आर फाउंड इन द सन, दैट्स दैट्स आर हाइड्रोजन एंड हीलियम। दीज सेलेंशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ये सभी वस्तुएं जो आकाश में खुद उष्मा बनाती है या फिर उत्सर्जित करती है और खुद की रोशनी होती है, उसे क्या कहा जाता है, स्टार्स कहा जाता है। वैसे खगोलीय पिंड जिसमें खुद की उष्मा और प्रकाश देने की क्षमता होती है, उसे हम उस हेवनली बॉडीज को क्या बोलते हैं, स्टार्स, यानी तारा बोलते हैं। द सन इज अ स्टार, सो द सन इज अ स्टार, इसलिए सूर्य भी क्या है, एक तारा है। कहता है काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। कहने का मतलब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, हम लोग तो जानते ही हैं क्या चीज़ से बने होते हैं, गैसों से बने होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, खगोलीय पिंड बोला जाता है। और जिसके पास ज़्यादा हीट होगी और उसके पास अगर लाइट होगी तो वो क्या कहलाएंगे, वो स्टार कहलाएंगे। और सन भी क्या हो गया, सन भी हमारा क्या हो गया, एक स्टार ही हो गया। सन भी क्या हो गया, हमारा एक स्टार हो गया। और सन के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक का सन कोई है तो वो प्रोक्सिमा सेंचुरी ही है। क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, यानी कि सन के ही तरह, सूर्य के तरह ही अनगिनत तारे रात में आपको नजर आते हैं। रात में आपको क्या होते हैं, सूर्य के तरह अनगिनत तारे नजर आते हैं, जो कि सूर्य के तरह ही दिखते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक आल्सो सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वे सन तो हैं, वे सूरज तो हैं, लेकिन उनकी रोशनी और उसकी उष्मा हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि वे हमसे बहुत बहुत दूर हैं, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। वे हम पृथ्वीवासियों से बहुत बहुत दूर हैं, और इसलिए एक इवेंट होती है जिसके कारण वो टिमटिमाते, यानी कि ट्विंकलिंग करते नज़र आते हैं। इस इवेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन।
मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रकाश का जो स्पीड होती है वो ओपेक में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ओके, थैंक यू। पेज नंबर 14।